उत्तराखंड में 5000 एकड़ जमीन लैंड जिहाद से मुक्त किए जाने का शुभ समाचार देते हुए कह रहा हूं। इतने वर्षों से हम लैंड जिहाद के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। हमेशा ये जमीन कब्जाई गई, वो जमीन कब्जाई गई, उसके पीछे ये हुआ, यही हम कहते हैं। लेकिन आज पहली बार 5000 एकड़ जमीन सरकार ने उत्तराखंड में जिहादियों से मुक्त कराई। ये बड़ा आंकड़ा है और इसलिए आज के बिंदास की शुरुआत इसी मुद्दे से करेंगे। हम धन्यवाद करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का, ताकि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को भी यही प्रेरणा मिले और अपने राज्य की जनता की, मंदिरों की, लोगों की, सरकार की भूमि को कब्जाए। लैंड जिहादियों से भूमि मुक्त हो सकती है और हजारों एकड़ में हो सकती है। यह संदेश भी जाए और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी यही साहस करे। इसलिए पहले बात इसी पे। उत्तराखंड में जिस रफ्तार से सरकारें बनती और गिरती रहीं, उसी रफ्तार से देवभूमि के कल्याण और विकास के एजेंडे भी। और इन सब के बीच कहीं गायब सी हो गई उत्तराखंड की सबसे विकराल बनती जा रही समस्या, जिसे लैंड जिहाद कहा गया। सरकारी जमीनों पर तेज रफ्तार से होते जा रहे कब्जे से कराह रही थी देवभूमि। मजारों और मंदिरों की आड़ में जमीनों को कब्जा करने का खेल खेला जा रहा था। सदन में इस मुद्दे को उठाने का दम दिखाया बीजेपी ने, और आज जब एक्शन करने की हिम्मत भी दिखाई तो बीजेपी ने। प्रदेश के सीएम धामी ने दिलेरी दिखाते हुए पिछले काफी समय से इस पूरी कुव्यवस्था को मॉनिटर किया, आकलन किया गया और फिर बुलडोजर का एक्शन। तो देवभूमि के अंदर बहुत सारे हमने चुनौतीपूर्ण और कठिन काम, उन पर भी भगवान राम की कृपा से हमने निर्णय लिया है कि हम उस पर आगे बढ़े हैं। कठोर निर्णय लेने पर भी हम पीछे नहीं हटे। हमने कठोर निर्णय लिए, चाहे वो अतिक्रमण का मामला हो। आपने देखा होगा राज्य के अंदर आज 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने जो लैंड जिहाद के रूप में अतिक्रमण की गई थी, उस अतिक्रमण को मुक्त कराने का काम हमने किया। प्रदेश के अंदर जो लैंड जिहाद चलता था, उस लैंड जिहाद से मुक्ति का काम हमने प्रारंभ किया है। उसके साथ साथ देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, जिसके लिए देवभूमि जानी जाती है, वो देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम यथासंभव हर कोशिश कर रहे हैं, हर प्रयत्न कर रहे हैं, हर प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में 5000 एकड़ से ज्यादा लैंड जिहाद के जरिए हड़पी भूमि को मुक्त कराना निश्चित तौर पर एक उपलब्धि है। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में आयोजित राम कथा में भाग लेने के दौरान धामी ने खुलासा किया कि भगवान राम की कृपा से हमने निर्णय लिया है कि हम उस पर आगे बढ़ेंगे। हमने कठोर निर्णय लिए हैं, फिर चाहे वो अतिक्रमण का मामला ही क्यों न हो। देवभूमि का वो मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम यथासंभव हर कोशिश, हर प्रयत्न कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की बार बार शिकायतों के बाद सीएम धामी ने राज्य पुलिस और वन विभाग को सभी अवैध संरचनाओं की पहचान करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार के मुहैया कराए गए आंकड़ों के मुताबिक मई 2023 तक राज्य के अधिकारियों ने लैंड जिहाद के जरिए अतिक्रमण की गई कुल 3793 ऐसी जगहों की पहचान की थी। इस तरह के अतिक्रमण के सबसे ज्यादा मामले नैनीताल जिले में पाए गए। इस जिले में 1433 से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण पाया गया था। इसके बाद 1149 अतिक्रमण हरिद्वार जिले में पाए गए। चमोली में 423 अवैध ढांचे पाए गए थे। वहीं राज्य के अन्य जिलों में, जिनमें टिहरी 209, अल्मोड़ा 192 और चंपावत में 97 ऐसी जगहें शामिल हैं। अधिकांश अतिक्रमण वन भूमि पर थे। इस साल की शुरुआत में अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू होने के बाद से राज्य में करीब 1000 मजारों और लगभग 50 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल इस समस्या के पीछे की सबसे बड़ी वजह रही दूसरे राज्यों से यहाँ आकर बसने वाले मुस्लिम प्रवासियों की भीड़। आंकड़े बताते हैं कि नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, तो मुस्लिमों की आबादी केवल 1.5% थी।
जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 13.95% हो गई। इसके बाद मुस्लिमों की जनसंख्या में वृद्धि को लेकर आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन जानकारों का ये मानना है कि आबादी बढ़ने की इस रफ्तार में कमी के कोई संकेत नहीं है। आज हालात ये है कि उत्तराखंड के कुछ शहरों में तो बंगाली कॉलोनियां बस चुकी हैं। कम से कम 50,000 बंगाली मुस्लिम यहाँ बसे हुए हैं। इन बसने वालों में कई बड़े मुस्लिम नेता और व्यापारी भी शामिल हैं। इस आबादी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भी शामिल हैं, जो नदी के किनारे झुग्गियों को कब्जा करते हुए आगे फैलते जा रहे हैं, जिन्होंने तमाम सरकारी दस्तावेज भी बनवा डाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले कई वर्षों से अवैध अतिक्रमण यानी कि लैंड जिहाद के विरुद्ध कार्यवाही की मांग उठ रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया और लैंड जिहाद पर कार्यवाही के लिए हामी भरी जो वो पूरे होते हुए दिख रही है। क्योंकि लगातार हमने देखा है प्रदेश में पिछले कई महीनों से अवैध अतिक्रमण यानी कि दरगाहों के ऊपर कार्यवाही जारी है। अब तक 600 से अधिक अवैध अतिक्रमण जो है वो लैंड जिहाद के ध्वस्त हो चुके हैं। इसके साथ ही कई हजार हेक्टेयर भूमि जो है वह अतिक्रमण से मुक्त हो चुकी है। स्थानीय सरकार का बुलडोजर लगातार ऐसे अवैध अतिक्रमणों पर गरजता हुआ दिख रहा है और ऐसी कार्यवाही जब तक जारी रहेगी जब तक कि उत्तराखंड से पूरा अवैध अतिक्रमण से मुक्त नहीं हो जाता। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। अतिक्रमण पर हमारी सरकार की स्पष्ट मंशा है, सरकारी भूमि किसी को भी कब्जाने नहीं दी जाएगी, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो। पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चला चुके हैं, चाहे वो मजारे तोड़ने का काम रहा हो, चाहे अन्य अतिक्रमणकारियों को हटाने का काम रहा हो। और अतिक्रमणकारियों पर इसी प्रकार पुलिस प्रशासन का डंडा चलता रहेगा। अवैध कब्जे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हाँ, अपने उत्तराखंड के जो गरीब जनमानस हैं, जो रोजी रोटी चला रहे हैं, उनको संरक्षण का काम भी सरकार करेगी और उनके रोजगार की व्यवस्था भी हम करेंगे। लेकिन बाहरी प्रदेशों से आकर यहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं जो लोग, उनको हम बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है और उनको बिल्कुल भी इस देवभूमि में अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। सरकारी जमीनों पर कब्जा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण के नाम पर सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है, जहां भी कार्रवाई कर रही है, सरकार को उसका पूरा अधिकार है। लेकिन कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को और सरकार को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि निर्दोष लोगों पर कार्रवाई ना हो। और अगर कोई 50-60 साल से या 2-4 पीढ़ी से वहाँ पर जमा हुआ है तो उसके पुनर्वास की भी चिंता सरकार को निश्चित तौर पर करनी चाहिए। और अतिक्रमण का बड़ा कारण यह है कि अधिकारियों की लापरवाही होती है। जब तक आप एसडीएम को या स्थानीय प्रशासन को इसके लिए जवाबदेह नहीं बनाएंगे, जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, तब तक ये अतिक्रमण निश्चित तौर पर होते रहेंगे। और अतिक्रमण आखिर होने ही क्यों दिया जा रहा है? अतिक्रमण होने के तुरंत बाद जो है आपको कार्रवाई कर देनी चाहिए। और पहले से ही अगर सही ढंग से अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे, प्रशासन अगर मॉनिटरिंग करेगा तो अतिक्रमण तो हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए सिस्टम भी जिम्मेदार है, सिस्टम की लापरवाही भी जिम्मेदार है। और 7 साल से प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार राज्य में है तो उसकी जवाबदेही भी इस पर बनती है। तो निश्चित तौर पर अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है और कोई जो है अनधिकृत तरीके से अतिक्रमण कर रहा है तो उस पर जो है समय रहते कार्रवाई हो जानी।